अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक बहुत छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो गोश्त है उसको छोटे साइज़ में बनाएं, छोटे छोटे उसके पीसेस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद उसमें हमेशा साबुत गरम मसाले डालें। हाँ, जब हम बीफ या मटन के लिए यखनी तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या अज्जा शामिल किए जाएंगे। कभी भी उसमें पिसे हुए गरम मसाला नहीं डाली। प्याज और साबुत लहसुन के साथ और साबुत अदरक के साथ बनाइए। इससे क्या होगा कि बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चावल जो है ना वो तैयार होंगे। 2 गिलास चावल के हिसाब से हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे। उसमें आधा किलो गोश्त होगा, आधा किलो चावल होंगे। ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई आ रही हैं आपने उनको ऐसे ही ऐड करना है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि यखनी बनाते वक्त 1 चम्मच नमक इसमें शामिल किया है, लेकिन जब हम इसे चावलों में डालेंगे तो उसके लिए हमें 2 चम्मच और नमक डालना है 2 गिलास चावल के हिसाब से। और फिर आपने इसकी यखनी बनानी है। यखनी बनाने के बाद इसको हमेशा छान के इस्तेमाल करें। तो जो साबुत गरम मसाला बच्चे या बड़े नहीं खाते, जैसे काली मिर्च ज़ुबान पे आ जाती है तो बाज़ औक़ात बहुत बच्चे को बुरी लगती है। तो आप इसी तरह बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। बहुत ही मज़े की यखनी बन गई है और इसी के अंदर हमने फिर चावल बनाने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी टिप के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।